हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। इनको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। वह भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध राज्य में मिला दिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह 452 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था और इनका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया और अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदीन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदीन को पितृ भक्त बताया गया तथा बौद्ध ग्रंथों में उदीन को पितृहंता कहा गया था। उदीन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिला दिया।